दुनिया दे विच जदों तो इंसान गुनाह दे विच डिगा है उदों दे कोई ना कोई उहदी जिंदगी दे विच बहरान आंदे रहे ने। उहदी जिंदगी दे विच मुख्तलिफ तरह दे बहरान आंदे रहे ने। कई एक वबावां फुटियां, कई एक मुसीबतां इंसान की जिंदगी दे विच माजी दे विच आईयां ते खास तौर ते पिछले साल तो लैके हुण तक दुनिया दे विच एक खास वायरस की वजह दे नाल जिहड़ी सूरत हाल पैदा हुई, जिहड़ा बहरान पैदा होया, जिन्हों असी कोरोना वायरस की वबा कहने आ, उन्हें दुनिया दे विच मुख्तलिफ तरीकों नाल बहरान पैदा कर दिते ने। कईयां लोकां दियां नौकरियां जांदियां रहियां ने ते इसलिए वो माली रुपए पैसे दे बहराना का शिकार हो गए। कई जगह ते कारोबार बंद हो गए, जहाज़ां दा उड़ना बंद हो गया ते सफर दियां ਜਿਹੜੀਆਂ सहूलतां सन उन्हां दे जान की वजह नाल लोकां दा एक सफरी बहरान जिहड़ा सी वो पैदा हो गया। कई तरह के बहरान जिहड़े ने लोकां दे खानदानां दे विच पैदा हो गए। कई तरह के बहरान जिहड़े ने वो साडे कौमी लैवल ते पैदा होए, जिहदे विच सेहत दा बहरान है, माली तौर पर माशी बहरान है, रुपए पैसे का बहरान है, सियासी बहरान है, कलीसियावां दे विच बहरान पैदा होए। कई महीनों तक गिरजे नहीं खुले और इस तरह खानदानां दे विच कई तरह के बहरान जिहड़े ने वो भी पैदा होए और हुंदे रहिंदे ने। ये बहरान जिहड़े ने, जिस तरह मैं पहले कहा, कोई नवी गल नहीं है। बहरान आंदे रहिंदे ने और खास तौर पे बाइबल मुकद्दस के हवाले नाल जदों असीं वेखीए ते खुदा दे लोकां ते भी बड़े बहरान आंदे ने ते आंदे चले गए ने। पर उहदे विच खास गल जिहड़ी ओह इह वे कि इन्हां बहरानां दे विच खुदा आप आ मौजूद हुंदा रहा है और खुदावंत यसू मसीह दी हजूरी, ओदी मौजूदगी ते ओदी कुदरत के वसीले नाल उन्हें अपने लोकां नूं उन्हां बहरानां दे विचों ना सिर्फ छुड़ाया, ना सिर्फ उन्हां नूं रिहाई दिती, बल्कि उन्हां बहरानां दे विचों उन्हां नूं होर भी ज्यादा ताकतवर करके उन्हें कढ़िया ते अपना जलाल जिहड़ा सी ओ कसरत दे नाल जाहिर कीता। खुदा जानता है कि दुनिया दे विच इंसान के गुनाह की वजह तो बहरान आए ने ते आंदे रहणगे। इसलिए इन्हां बहरानां नूं समझना ते खुदा दे हत्थ नूं उन्हां बहरानां दे विच वेखना, खुदा दे लोकां दी तारीख तो सबक सीखने ते अपने लिए उन्हां नूं हासिल करके उन्हां सबकां नूं जिंदगी दुखां दे विच, मुसीबतां च, बहरानां च गुजारना ते खुदा दे नाल चलना, ये बहुत जरूरी गल है। पर सवाल यह भी है कि बहरान है की, किस चीज़ नूं असीं बहरान कहने आ। जदों असीं मुख्तलिफ जिहड़ियां लुगतां ने, मुख्तलिफ डिक्शनरियां ने, किताबां जिन्हां दे विच इन्हां चीज़ां दे माने बयान किए जाते हैं, उन्हां नूं वेखने आ ते सानूं ये साफ तौर पर लभदा है कि बहरान ऐसा मुसीबत का वक्त हुंदा है, ऐसा तंगी का वक्त हुंदा है, ऐसा अफरा तफरी ते परेशानी का वक्त हुंदा है, ऐसी बेचैनी का वक्त हुंदा है जिहदे विच सानू कोई ना कोई फैसला करना चाहिए, फैसला करना पैंदा है ते ओहदे विच असीं जदों दुरुस्त फैसला करके निकलने आ ते खुदा दे फजल दे नाल असीं होर भी मजबूत हो जाने आ। बहरान जिहड़े ने वो बहुत मरतबा बड़े जरूरी ने कि असीं खुदा दे नाल चलना सीख लईए, खुदा दी कुदरत तो वाकिफ हो जाइए, खुदा दा जिहड़ा जलाल है
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਔਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਤੋਂ ਬੁਹਰਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਹਰਾਨ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਐਸਾ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, खुदा की कुदरत नूं उन्हां जानिया ते पहचानिया ते खुदा दे लोक बने, उन्हां वेख्या जिस रंग दे नाल वो पहला बुहरान जिहड़ा सी वो मिस्र दे विच बनी इसराइल दी गुलामी दा दौर सी। खुदावंद दे कलामे मुकद्दस दे विच असीं इस गल नूं पढ़ने आ कि एक बड़ा कहत पिया और उस कहत दे नतीजे दे नाल, उस काल दे नतीजे दे नाल बनी इसराइल जिहड़े सन वो मिस्र दे विच चले गए। मिस्र दे विच मुकद्दस याकूब दा एक बहुत ही जबरदस्त पुत्र यूसुफ पहले ही गुलाम बन के जा चुकिया सी, पर ओदी गुलामी दे विच, ओदे बुहराना दे विच, ओदी कैद दे विच जदों वो अपनी कौम तो दूर सी, जदों अपने खानदान तो दूर सी, जदों वो एक ज़र खरीद गुलाम सी, जदों उन्होंने जेल दी काल कोठरी दे विच पा दिता गया सी और जिदे विचों निकलन नूं ओनू कोई उम्मीद नहीं सी, खुदा ने उस नौजवान नूं उस काल कोठरी दे विचों चुकिया ते उठा के ओनू मिस्र दे तख्त ते बिठा दिता। खुदा ने एक गुलाम नूं काल कोठरी दे विचों कढ के ते मिस्र दे तख्त ते बिठा दिता। ओ मिस्र दे विच दूजे दर्जे दा हाकम बन गया और उन्हें सारे मिस्र नूं 7 वरियां दे काल दे विच बहुत खूबसूरती दे नाल संभालिया और इसे दौरान ओदा बाप और ओदे बाकी दे भरा जिहड़े सन वो भी मिस्र दे विच खुराक दी तलाश दे विच पहले आए, पर उथे उन्हां नूं मिस्र दा जरखेज तरीन इलाका दे दिता गया जिथे वो तेजी दे नाल वधे फले फुले और एक बड़ी जिहड़ी कौम सी ओदे विच तब्दील हो गए। पर खुदावंद दा कलाम कहता है जदों मिस्र दे विच मुकद्दस यूसुफ जिहड़ा सी उन्हें वफात पा लई ते फिर मिस्र दे विच एक ऐसा बादशाह जिहड़ा सी वो बरपा होया जिहड़ा यूसुफ नूं नहीं सी जानदा। इस शख्स ने बनी इसराइल दी खुशहाली ते उन्हां दी वधदी होई कौम दी ताकत तो खौफजदा होके एक बहुत घिनौना ते शैतानी मनसूबा बनाया और वो मनसूबा यह सी कि बनी इसराइल दे विच पैदा होने वाला हर एक बच्चा जिहड़ा है ओनू भी मार दिता जाए ताकि इन्हां दी नस्ल कुशी हो जाए, इन्हां दी नस्ल ना बढ़े और ये हमेशा गुलामी दे विच फसे रहन, साडी खिदमत करते रहन। खुदा दा कलाम दसदा है कि किवें तकरीबन 400 वरे वो मिस्र दे विच रहे और इहदे विचों ज्यादातर अरसा जिहड़ा है ये लोग मिस्रियां दे गुलाम सन। गुलाम दी ना कोई अपनी मर्जी हुंदी है, ना कोई ओदा वक्त हुंदा है, ना अपना इरादा, ना ओदा अपना वक्त है, ना ओदी कोई आजादी है। वो गुलाम है, वो एक अपने मालक दे लई एक औजार, एक हथियार, एक मोदी मलकीयत तो वध के ओदी कोई हैसियत नहीं हुंदी। इस तरह दे ये लोग सन। और जदों मूसा खुदा ने कलिया, मूसा पैदा होया ते उस वेले
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਔਲਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਔਲਾਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਨਸਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮਿਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਟਿਕਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀ ਝਾੜੀ ਏ, ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਝਾੜੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਏ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਏ। ਅੱਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਏ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਏ ਜਿਹਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਝਾੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਝਾੜੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਝਾੜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ, ਖਰੂਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਾਬ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖੀ ਏ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ? ਪੈ ਕਿੱਥੇ ਆ
बाप दादा दा खुदा वादे किथे गए? शायद खुदा समाज खो बैठा, सुनता नहीं, बोला हो गया खुदा। शायद खुदा दियां बाहां च ताकत नहीं रही कि सानू मिस्र दे बादशाह दी गुलामी चो छुड़ा ले। खुदा किथे आ, किते दूर बैठा है। और बहुत सारे लोगों का इंजदा ही खुदा है जिहड़ा भुल के किते दूर बैठा है, आसमानां ते किते दूर। कोई लोग कहते हैं कि खुदा इंजदा है जिमें कोई घड़ी बना के घड़ी नूं चाबी दे के छड़ देंदा, चलदी रहिंदी, उहनूं कोई परवाह नहीं, आप ही चलदी रहिंदी है। पर साडा खुदा इंजदा खुदा नहीं। बाइबल दा खुदा इस तरह दा खुदा नहीं। वो कहता कि मैं बनी इसराइल दे दुख, उन्हां दी मुसीबत देख वेखीए, मैं उन्हां दे दुखां नूं जानना वा। मैं उतरिया ताकि उन्होंने उन्होंने दे दुखों तो उन्होंने गुलामी तो रिहाई देवा। आप उतर आया थले और झाड़ी दे विच खुदावंद दे जिथे किथे पुराने ऐतनामे दे विच खुदा दा ज़हूर हुंदा है, खुदा जाहिर हुंदा है। ओ खुदा दे खास फरिश्ते दे रूप दे विच या अग दे सतून दे विच या बदल दे सतून दे विच जिथे किथे जाहिर हुंदा है। ओ पुराने ऐतनामे दे विच खुदावंद यसू मसीह दे ज़हूर ने। खुदावंद यसू मसीह उतरिया अपने जिस्म चाण तो पहले वो आया है और झाड़ी दे विच मौजूद होके उन्हें कहता है कि मैं उतरिया, आ मैं तेनू घालना ताकि तू बनी इसराइल नू मुल्के मिस्र चों निकाल के ले आवे। सानू पता है कि मूसा हीले बहाने करता है, मेरी जुबान ठीक नहीं, मैं बोल नहीं सकता ठीक तरीके नाल, किसी होर नूं घल दे, मैं नहीं उत्थे वापस जाना चाहता, क्योंकि वह फराउन दी ताकत तो, ओदी अयारी ते मकारी और ओदी शैतानियत तो वाकिफ सी। पर खुदा ने उन्होंने कहा कि नहीं तू जा, मैं तेरे नाल होवांगा। मूसा सवाल करता है, मूसा कहता है कि जदों मैं जावांगा बनी इसराइल दे कोल और वो मेरे तो पुछन कि उस खुदा दा नाम की है जिन्हें तेनू घल्लिया है, मैं की कवां, की जाके दसा मैनू किने घल्लिया है। खुदावंद ने फरमाया, मैं जो हां सो हां, जा जाके उन्होंने कह दे कि मैं जो हां सो हां, उन्हें मैनू तुहाडे कोल घल्लिया है। अब तक मेरा इहो ही ना है, मैं इब्राहिम इसहाक ते याकूब दा खुदा वां ते मेरा अब तक केड़ा ना है, मैं जो हां सो हां। और इहदा मतलब की है कि मूसा तेरे जान तो पहले भी मैं उत्थे ही होवांगा, तेनू ये जाके कोई खास तौर ते दसन की लोड़ नहीं, क्यों जो मैं हर जगह मौजूद हाँ, मैं जो हूं सो हूं, हर वक्त मौजूद हूं, मैं जो हां सो हां, मैं तेरे तो पहले उत्थे होवांगा, मैं उत्थे होवांगा, फिक्र की लोड़ नहीं। और खुदा ने जबरदस्त तरीके दे नाल बनी इसराइल नू मिस्र दे विचों रिहाई दिती, गुलामी दे बहराना दे विचों, जुल्म ते बीमारी ते दुख ते तकलीफ ते हर तरह की गुरबत दे विचों, शैतान दे पंजे दे थल्लों, अबलीस दी कुवतां दे हथों, फराउन दे विचों, हथां दे ओदी सल्तनत चों कढ लिया। 10 जबरदस्त जड़ियां सन उथे। तुहानू पता है कि खुदा ने बलावां भेजियां, वबावां घलियां, उन्हां दी तबाही ते बर्बादी कर दी। और आखिरी वबा जिहड़ी सी, जिहड़ी आखिरी बला उन्हां ते नाज़िल कीती, खुदा दा कलाम दसदा है कि वो ये सी कि खुदा ने मिस्र दे सारे पिलोठे मार दिते। फराउन जिहड़ा तख्त ते बैठा सी, ओदे तो लैके वो लौंडी जिहड़ी चक्की पींदी सी, उथों वध के भी हर जानवर तक दा जिहड़ा पहला बच्चा सी, पलोठा सी, वो खुदा ने मार दिता। खुदा ने फराउन नू पैगाम कर लिया सी कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलोठा है, इनू जान दे, अगर तू मेरे बेटे नू ना जान देगा तो मैं तेरा बेटा मार देवांगा। खुदा ने उन्होंने बड़ी सजा दी। पर असीं ये भी जानते हैं कि जदों पूरे मिस्र च मातम सी, क्यों जे कोई ऐसा घर नहीं सी जिदे विच मातम नहीं सी, जिदे च मौत नहीं हुई सी। पर खुदा दा कलाम दसदा है कि बनी इसराइल ते कोई कुत्ता भी नहीं पहुंचया, एक भी मौत बनी इसराइल दे विच नहीं हुई। खुदा ने उन्हां नू मिस्रियां तो जुदा कीता ते खुदा ने किस तरह उन्हां नू बचाया। खुदा दा कलाम कहता है कि उन्होंने हुक्म दिता कि हर शख्स अपने घर दे लई
एक जिहड़ा है वो यक साला 1 साल का बर्रा लवे, उन्होंने ज़बह करे ते उहदा खून अपने दरवाजे दीयां जिहड़ियां चौखटां ने उहदे ते लावे, और जिस घर ते दरवाजे ते खून लगा होगा मौत का फरिश्ता उन्होंने छड्ड के गुजर जाएगा, उस घर च मौत नहीं होएगी। और असीं ये जानने हाँ कि ये लहू जिहदे वसीले नाल नजात मिली, ये लहू जिहदे वसीले नाल उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी सी वो बच गई, ये लहू जिन्हें उन्होंने हयाते ताज़ा ते हयाते नौ दे दी, नवी जिंदगी दे दी, आजाद कर दिता मिस्र दे विचों। ये लहू खुदावंद यस्सु मसीह दे सलीब ते बहाए गए लहू दी एक अलामत ते एक तस्वीर सी। क्यों जो खुदावंद दा कलाम ते सानू दसदा है कि मुमकिन नहीं कि बैलां ते बकरियां दा खून जिहड़ा है वो छुटकारा दे सके, वो गुनाहां नूं धो सके। यस्सु दा खून जिहड़ा है जिहड़ा बहाया जान वाला सी ओदी एक पहले तो ये तस्वीर बयान कर दी। क्यों जो बगैर खून दे ना माफी है ना जिंदगी बचती है। इस वड्डे बहरान चों कढ लिया खुदा ने, गुलामी दे घर चों कढ लिया। पर वो लोग जिहड़े छुड़ा ले गए गुलामी दे घर चों, जिन्हां नूं बचा लिया खुदा ने, उन्होंने खुदा ने अपनी कौम होने दे लई दुनिया चों अलग कर लिया। मिस्र दी लांती जमीन चों, शैतान दे कब्जे दे विच पई हुई जमीन चों जदों उन्हें छुड़ा के उन्होंने लै आया, कढ़ के लै आया उथों, ते उस तो बाद कि ये खुदा दे लोकां दी जिंदगी जिहड़ी वो हमेशा खुशियां नाल भरी सी कि फिर कदी उन्हां ते कदी कोई बहरान नहीं आया, कि कदी कोई मुसीबत नहीं आई, कदी कोई दुख नहीं आया। कई दफा असीं समझने कि अगर असीं खुदा दे लोग हाँ तो साडे ते कदी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। मैनू याद है कि एक दफा, 2 दफा बल्कि मैनू हैपेटाइटिस सी होया, जिगर दी बड़ी मोहलक बीमारी है। 2 दफा मैं वह मरीज बन गया, मुबतला होया उस बीमारी दे विच। खुदा ने शिफा दी। एक जनाजे ते मैं गया तो उत्थे एक होर दोस्त सी साड़ा मसीही भाई, वो बड़ा परेशान ते कहन लगा कि पादरी साहब मैनू यह जिहड़ा है ना हैपेटाइटिस सी हो गया, ये जिगर की जिहड़ी बीमारी है, ये मैं इस बीमारी च मुबतला हो गया, हैपेटाइटिस सी हो गया, बड़ी खतरनाक बीमारी। कहन लगा कि चलो जी असी तो गुनाहगार आदमी हाँ, पर मैं सुनिया सी तुहाडा भी पादरी साहब तुहानू क्यों है ना भाई, पादरी साहब किवें बीमार हो गए, पादरी साहब नूं किवें हैपेटाइटिस हो गई। तो साडा आम तौर पर तसवर की हुंदा है कि अगर असी खुदा दे लोग हाँ, और बहुत मरतबा असी ये मनादी भी सुनने कि सानू कदी कोई तकलीफ कदी कोई बीमारी नहीं हो सकती अगर असी मेहमान ले आए। भाई ईमानदार जेड़े ने वो बहुत सारे दुखों चों गुजरते हैं। ये छुड़ा ले गए लोग, गुलामी के घर तो आजाद कर ले गए, पर जदों बाहर निकल आए, मिस्र तो बाहर निकल आए, पर उन्हां दे पिछे मुसीबतां दा एक जिहड़ा अंबो एक लश्कर आ रहा सी। मिस्र तो निकल के अजे वो कनान दे वाले जांदे ही पए सन कि अगे वो एक ऐसे मकाम ते आ गए जिदे सामने की सी, समुंदर सी, एक वड्डा समुंदर सामने, पासियां ते पहाड़ ने, ते पिछों फराऊन अपने लश्करां दे नाल, अपने फौजां दे नाल, रथां दे नाल, घोड़सवारां दे नाल, अपने बड़े जंगजू लोकां दे नाल, पूरे असले दे नाल, अपनियां पूरियां तोपां दे नाल आंडिया सी, ताकि बनी इसराइल नू वापस अपनी गुलामी दे विच ले आवे। याद रखो कि जदों खुदा तुहानू छुड़ा लैंदा है, खुदा तुहानू मुसीबतां चों कढ लैंदा है, तुसीं ओहदे लोक बन जांदे हो, ते एक अबलीस दा बड़ा लश्कर हमेशा तुहाडे पिछे लगा रहिंदा है तां जो तुहानू फिर अपनी गुलामी च ले आवे। गुनाहां दा एक बड़ा लश्कर पिछे चढ़िया रहिंदा है, अबलीस दीयां फौजां पिछे चढ़ियां रहिंदियां तां जो तुहानू वापस गुलामी दे घर दे विच ओ कैद करके ले आवन। और कई दफा तुसी ऐसी सूरत हालत फस जाते हो जिथे तुसी ये समझते हो कि बेहतर यही है
कि मैं अपने आप नूं उन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਫਸ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਰਾਉਣਾ ਦਾ ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਏ ਕਾਬੂ ਗੁਲਾਮ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਬਾਨ 'ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਖੌਫ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ, ਨੇਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਾਉਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਵਣ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਇਆ, ਤੈਸ ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਿਸਰ
ते कनान दे विच एक वड्डा समुंदर, बनी इसराइल दी कौम ते मिस्रियां दी कौम दे विच खुदा ने एक वड्डा फासला क्रिएट कर दिता, बना दिता। एक बड़ा समुंदर विच आ गया, वो साफ बच के दूजे पासे निकल गए। खुदा ने मूसा दे हाथ दे विच एक लाठी दिती हुई सी। खुदा ने कहा तेरे हाथ दे विच मूसा लाठी है, क्यों मेरे नाल शिकायत पे करना है? ये लाठी नूं वधा तां जो समुंदर तेरे लिए दो टोटे हो जाए। कई बार खुदा ने साडे हाथ च लाठी दी, असीं वधांदे ही नहीं। असीं रोंदे करलाने ही रहने, जो खुदा ने दिता उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। तो खुदा याद दिलांदा है कि तेनू मैं इख्तियार दिता होया, तेरे हाथ दे विच मैं कुदरत रखी हुई है, तेरे हाथ दे विच वो असा है जिहड़ा मैं तेनू दिता है, इनू वधा तां जो ये जिहड़ा दुश्मन है। समुंदर भी बनी इसराइल हमेशा उन्होंने दुश्मन के तौर पर बाइबल भी कहती है ये समुंदर जिहड़ा है वो दुश्मन है, क्यों जो जन्नत च आखिरी मंजर जिहड़ा है उत्थे की है, और समुंदर भी ना रहा। खुदा ने इस दुश्मन नू पाड़ के दो टुकड़े करके विचों राह बना छड़िया, बनी इसराइल लंघ है। खुदा वो लाठी लकड़ी जिहदे वसीले नाल खुदा रिहाई देंदा है, वो खुदावंद यसू मसीह दी सलीब दी अलामत मूसा दे हाथ दे विच सोटी। खुदा ने कहा इनू इस्तेमाल कर। और जदों असीं अबलीस दीयां कुवतां दे नाल मुकाबला करन लई जिथे तुहानू कोई राह ना लभे, उथे सलीब ते सलीब वाले नू याद करया करो, राह बन जाएगा, राह बन जाएगा। जदों तुहानू हर पास्यों कोई राह ना लभे, पिछे दुश्मन होण, अगे दुश्मन होवे, राहां ते कोई थां विखाई ना देवे, उस वेले सलीब ते सलीब वाले ते ध्यान करो। तुहाडे कोल सलीब है, सलीब वाला है, राह बन जाएगा। जिथे कोई राह नहीं, खुदा राह बना देगा। बनी इसराइल उहदे विचों साफ बच के बाहर चले गए, और खुदा दे लई जदों कि उथे कोई मौका लगदा सी बनी इसराइल दे लई कि कोई हुण ते बचण दी राह कोई नहीं, खुदा ने बचा के साफ कर लिया। क्योंकि जिथे इंसान नू लगदा ना कि हुण बस से खत्म है, कोई चीज़ नहीं रह गई, हुण नहीं कोई राह लभदा, उथे ते खुदा दा काम शुरू हुंदा है। जिथे साडी अकल, साडी ताकत, साडे वसाइल खत्म हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, उतों तो खुदा का काम शुरू होता है। तो जदों कदी ये समझो कि जनाब हुण मेरी बस हो गई है, वो टाइम जे जदों खुदा कोल आउण दी जरूरत है। जिस बंदे का पेट भरिया है, उन्हें काहदे लई दुआ करनी कि खुदा मैनू रोटी दे? करेगा वो दुआ? कदी नहीं करेगा। साडियां दुआवां कई दफा बिल्कुल बेमानी होंदियां, घर भरे ने, फ्रिजां भरियां ने, तो फिर असीं सानू रोज़ की रोटी ऐसा दे। रोज़ की रोटी वो मंगदा है, वाकया ही तो दिलों मंगदा है, जिन्हें सवेरे जाके मजदूरी करनी है तो फिर आके बच्चों को खुआना है। तो जे ना मजदूरी लभी, ना रोटी लभी बच्चों लिए, तो भुखे पेट सौ जाएगा। ओदी दुआ तो एक भरे हुए पेट वाले की दुआ च बड़ा फर्क होता है। खुदा ने उन्होंने साफ कर लिया। खुदा जिहड़ा है वो जदों कुछ नहीं लभदा सानू, उदों वो गुलाम बनाने वाली कुवतां नूं, गुनाह दियां कुवतां नूं, बदी दियां कुवतां नूं, अबलीस दियां कुवतां नूं बर्बाद करके अपने लोकां नूं छुड़ा लैंदा है। खुदा अपने लोकां दे लई लड़दा है। खुदा ने मूसा ने कहा चुप करके खलो जाओ ते खुदा दी निजात दा काम वेखो, खुदा तुहाडे वल्लों लड़ेगा। खुदा नूं मौका दिओ। जिथे तुहानू राह नहीं पिया लभदा, कोई चीज़ नहीं लभदी, अगे नहीं टुर सकते, मौत दिखाई पी देंदी है, खुदा नूं मौका दिओ। खुदा तुहाडे दुश्मनां दे नाल तुहाडे पासियों लड़ेगा। बनी इसराइल उथों निकल के ते मुल्क के मौदा दे विच आ गए, उस सरजमीन दे विच आ गए जिथे खुदा ने उन्हां नाल वादा कीता सी। पर उथे भी उन्हां दी जान कोई बड़ी सौखी नहीं हमेशा रही। बहुत सारिया मुसीबतां उन्होंने पैंदियां रहियां। अज मौका नहीं कि उन्होंने सारियां नूं असीं तफसील नाल दस सकीए। कुछ चंद मोटी मोटियां गल्लां जिहड़ियां ने उन्होंने मुख्तसर तौर पर अगर असीं वेखीए तो सानू खुदा दे कलाम दे विच पहला सैमुअल उहदे 17वें बाब दे विच एक बड़ी जबरदस्त जंग दा बयान मिलता है। वो जंग फलस्तीनियां ते इसराइलियां दे विच जारी सी। साउल बादशाह सी
और साउल के बारे दे विच की लिखिया होया कि साउल सारे बनी इसराइल के जिन्ने लोग सन वो मोढे मोढे दे वाल मुश्किल ना आउंदे सन, जवान तो जवान भी। साउल बादशाह एडा सोहना ते जवान सी, बड़ा ताकतवर सूरमा सी, जबरदस्त बादशाह सी, जबरदस्त जरनैल सी, जबरदस्त फौजी लड़ाका सी। पर जदों फिलिस्तीनियां दे नाल ओदा सामना होया ते लिखिया है कि एक दियो जिहड़ा सी, एक जाति जूलियत जिन्हों आख्या गया है, एक बड़ा वड्डा शख्स जिहड़ा सी, दियो हैकल वड्डा बंदा लम्मा चौड़ा जिहड़ा कोई 9 फुट उच्चा सी, जिहदा भाला ते बरछी जिहड़ा है एक एक बंदा चुक के टोरदा सी, एडे जबरदस्त सन। वो 40 दिन तक हर रोज आके ते बनी इसराइल नूं ललकारदा सी और आके उन्हें खुदा दी इहानत करनी, खुदा दी बदनामी करनी, खुदा नूं बुरा भला कहना, बनी इसराइल दे खुदा नूं, बनी इसराइल दे लोकां नूं उन्हें शर्मिंदा करना, ललकारना ते आके कहना कोई कड्डो बंदा जिहड़ा आके मेरे नाल लड़े, मेरे नाल मुकाबला करे, और अगर वो मैनू मार दे तो फलस्तीनी गुलाम हो जाएंगे, और अगर असी मैं उन्होंने मार दिया तो फिर तुसी मेरे गुलाम हो जाए। कलाम दसदा है कि जिवें ही उन्हें अपनिया सफा चों निकल के बाहर आके ललकारना, बनी इसराइल उहदे अगों नस पैंदे सन। पर एक दिन एक अजीब वाकया होया। एक नौजवान जिहड़ा भेडां बकरियां चराया करदा सी, जिहड़ा फौजी नहीं सी, जिंदे कोल कोई ना तीर सी ना तलवार सी, ना उनके कोल कोई सिर ते पान ली खोत सी, ना सिरा बख्तर सी, ना उन्हें कदी जंग लड़ी सी, ना उन्हें पता सी। वो नौजवान जिहड़ा सी वो अपने भरावां नूं रोटी टुकड़ देण लई आया, और उन्हें जदों वेख्या कि हर रोज तमाशा हुंदा है, एक जिहड़ा नामखतून, एक पलीत नापाक, एक शैतान जिहड़ा है वो दुश्मनां अल्लों निकल के आंदा है, खुदा दे नां ते लान तान करदा है, कौम ते खुदा दी कौम ते लान तान करदा है, उन्हां नूं गाली गलोच करदा है, उन्हां नूं शर्मिंदियां करदा है, ते किसे नूं गैरत नहीं आंदी कि इस नामखतून दा मुकाबला करे। उन्होंने खुदा दे नां दी गैरत आई। उन्हें पूछया है कौन है? फलस्तीनी है जिहड़ा 40 दिनों तो रोज आके साडी ये बेइज्जती करता है, अगर इनू कोई मार देवे तो इनू की इनाम दिता जाएगा वगैरह वगैरह, लम्मी गल है, की इनाम होएगा। पर उन्हें कहा कि मैं इस नाम मखतून फलिस्ती दे नाल लड़ांगा। ये नाम मखतून फलिस्ती उंदा कौन है कि जिंदा खुदा दियां फौजां दी ये बेइज्जती करे? कौन है? और असीं जानने हैं कि आखिरकार इनू मौका दे दिता गया कि जा भाई लड़। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सूरमे ਜਿਹੜੇ सन डरते नस जाते सन। ये नौजवान जिंदियां जे मुछां पियां फुटदियां सन, बिल्कुल यंग नौजवान लड़का सी। उन्हें अपना एक जड़ी सी फलाखन, उन्होंने कोई गोपिया कहते हैं, कोई कमानी कहता है, उन्हें भेडां जिंदे नाल चराउंदा हुंदा सी, वो फड़िया, उसे ही नदी दे विचों कड्डे 5 पत्थर अपने झोले च पाए ते आ गया, लो जी मैं जंग लड़न जा रहा एक वड्डे शैतान दे नाल। और जिमें ही उन्हें वेख्या क्या कि एक काका जे आन डया मेरे ले, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया ते कहन लगा कि तू की, तू मैनू कुत्ता समझिया इस तरह आन डया, एक डंडा फड़िया है तू नाल जेड़ी एक झोला ते झोले च थाले। गुस्सा चढ़ गया उन्होंने, और आ ते सही। कहन लगा कि तू मेरे सामने ते आ, मैं तेरा गोश्त जेड़ा है वो जंगली जानवरां नू कुत्तियां नू देंगा। और दाऊद उन्होंने कहन लगा कि तू बरछी ते भाला लैके, तू तीर तलवार लैके आंडिया है, पर मैं जिंदा खुदा दे नां दे विच तेरे नाल आन लग्या ते अज ही मैं तेरा सिर तेरे उतों कलम कर लांगा ते तेरा गोश्त कुत्तियां नू ते हवा दे परिंदियां नू खान लई देंगा। ये शख्स जानदा सी कि जंग खुदा दी है। वो खुदा दे सामने ये वड्डा 9 फुट का बंदा, ये दियो, ये जिन जेड़ा, ये जेड़ा बड़ा सूरमा है, ये कोई माने नहीं रखता। उन्हें कहा मैं खुदा दे नां च आन डया, मैं तेरा सिर तेरे तो ला लेना है। जदों वड्डे वड्डे शैतान चड़ेलां जिन भूत तुहानू तंग करन ते याद रखो सिर्फ इन्ना ही काफ़ी है कि तुसी खुदा दा नां ले लो, उन्हां दी मौत यकीनी हो जाएगी। उन्हां दे खिलाफ खुदावंद दे नां दे विच उस मुसीबत दे विच आओ।
बहुत सारे लोग जिहड़े ने शैतान तो दुख उठाते हैं, बेबस होए होंदे ने और लभदे फिरदे ने कि कोई वड्डा पादरी, कोई वड्डा भगत, कोई वड्डा साधु ही दुआ करे तो बचांगे। खुदा ने तुहानू आप भी ये नाम दिता होया है, और जदों तुसी यस्सू दे नाम दे विच अबलीस के मुकाबले दे विच आओगे तो लिखा तुहाडे तो नस जाएगा। तुसी ओदा सिर लाण दे अहलियत रख दो, क्यों जो खुदावंद ने यह फरमाया है कि जाओ सप्पां ते ठुवियां नू, बिच्छुआं नू अपने पैरों के थले कुचलो ते मुखालफ की सारी ताकत ते की करो, गाले पाओ। खुदा ने तुहानू मार खान लिए नहीं पैदा किया, रगेदे जान लिए नहीं, लोगों के पैरों थले कुचले जान लिए नहीं। ये ताकत दी है गालब आन दी, गलबा पान दी, और वह भी मामूली चीज़ों ते नहीं, सप्पां ते बिच्छुआं ते जहरीले जानवरों ते मौत के हथियारों ते अबलीस के करिंदियां ते खुदा ने तुहानू फतह पान की ताकत दी है। उन्होंने इस्तेमाल करो। यस्सू का नाम ताकतवर है, उंज दा कोई दूजा ना नहीं। जदों राती सौंदे हो अपने ते अपने बच्चों ते अपने शौहर ते अपने अजीज़ों ते यस्सू का नाम रखो। तुहाडे घर दे विच कोई शै नहीं आन लगी, कोई अबलीस की ताकत है नहीं कि तुहाडे घरां दे तुहाडे खानदानां दे विच वो दखल पा सके। यस्सू का नाम उन्हें कहा, मैं खुदावंद दे नाम दे विच आन दियां, मैं यस्सू दे नाम दे विच आन दियां, और इक्को ही पत्थर, पहले ही पत्थर दे नाल ये वड्डा जिहड़ा जायंट सी दिओ सी, वो एक भी पत्थर नहीं सह सकिया कि डिग पिया, और एक नौजवान मुंडे ने उठ के ओदी धौन वड्ड ले ते ओनू लै आया। खुदावंद दे नाम दे विच फतह है, खुदावंद दे नाम दे विच फौजां दियां फौजां नू शिकस्त मिलदी है। अबलीस दियां, शैतान दियां, मुखालफां दियां कुवतां मामूली लोकां दे हत्थों खुदा मरवा देंदा है। कौन सोचता होगा कि 17 साल का मुंडा उठ के ते एडे वड्डे जंगी सूरमे नू जिहदे बारे च लिखिया वो अपने लड़कपन तो ही जंगी सूरमा है, ओहदी तबाही करके रख देगा। कई दफा असीं पंजाबी चाहते हैं वो खुदा जिहड़ा है वो कीड़ियां तो हाथी मरवा देंदा है। सुनिया ना, असीं वड्डे वड्डे लभने आ कई दफा बंदे मरवान लई, अपने मुकाबले ते जिहड़ा मेरा दुश्मन है ओहदे तो वड्डा बंदा मैं लैके आना है। जे दूजे दे नाल खाजा आसिफ खड़ा है तो मैं बई बुजदार लैके आवांगा। साडे मुकाबले हुंदे ने, पर खुदा ने जाति जूलियत तो वड्डे कद का बंदा नहीं लिया उहदे नाल लड़ाण लई, क्यों जो खुदा की कुदरत कमजोरियां चो जाहिर होंदी है ना। खुदा उन्हां लोकां नूं, उन्हां वसीलियां नूं इस्तेमाल करदा है जिन्हों लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। वो किथे भेडां चारन वाला, किथे जंगी सूरमा, और मिनट नहीं लगा इंज खुदा ने उड़ा के रख दिता। यस्सू के नाम दे विच ये ताकत है कि वह उड़ा के रख देगा दुश्मनों नूं अगर तुसी उहदे ते सहारा कर दो। दाऊद जिहड़ा है वो खुदावंद यस्सू मसीह की पुराने ऐहदनामे दे विच सब तो बेहतरीन तस्वीर है। ਉਹਦਾ बेटा यस्सू मसीह जिहड़ा ਉਹਦੀ पुश्त चो आया, उन्हें आके सलीब ते जाति जूलियत दे असल प्यो नूं शिकस्त दी। उन्हें सलीब के सबब तो फतह याबी दा की लिखिया है, शादियाना बजाया। उन्हें हुकूमतां ते इख्तियारां नूं, बदी दियां रूहानी कुवतां नूं ते बल्कि वो पुराने सप नूं, अबलीस नूं उन्हें सलीब ते शिकस्त दी, और ਉਹਦੇ पहले ही कलमे दे नाल अबलीस जिहड़ा सी उन्हें तबाह ते बर्बाद करके रख दिता। खुदावंद उन्हां सारियां नूं फतह देंदा है जिहड़े उहदे नाल चलदे ने, और उन्होंने कदी शर्मिंदा नहीं होण देंदा। इस तो बाद असीं वेखने आ एक होर वाकिया, जदों असूरियां दी एक वड्डी जिहड़ी फौज सी शाह असूर ने घल दित्ती बनी इसराइल नूं, क्योंकि उहदे ते हमला करना चाहता सी। पर जदों भी वो हमला करन दी उहदे नाल मनसूबाबंदी करदा सी, अलीशा नबी बादशाह नूं दस दिंदा सी कि फौज आने वाली है, वो बदल जाते हैं तो असूर का बादशाह बड़ा परेशान हो जाता सी। उन्हें अपने जरनैल, अपने फौजी सारे इकट्ठे कर लै, वो कहन लगा और मैनू दसो तो सही तुहाडे चों मेरा दुश्मन किहड़ा है, किहड़ा जसूस है बनी इसराइल दे बादशाह दा कि मेरियां जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे नाल बैठ के अपने महलां च करना उहनूं सारियां पहुंच जांदियां ने। किसी शख्स ने कहा कि बादशाह साडे चों गदार कोई नहीं, पर उत्थे एक नबी है खुदा दा जिन्हों अलीशा आंदे ने,
वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਵਤ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ चल जाओ फिर भाई अली शाह नूं फड़ के लियाओ। खुदा दा नबी, कोई तलवार नहीं, कोई तीर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ओनू फड़न दे लई एक पूरा लश्कर कल दिता। पता चल गया कि अली शाह किथे आ, और रातों रात उन्हें छापा मारिया, आके पूरे इलाके नूं घेर लिया। अथे अली शाह दे शागिर्द ने, अली शाह जिहड़ा है वो नबी सी, वो सैमिनरी दा प्रिंसीपल सी, उहदे नाल जिहड़े ने वो नबी पे बनदे सन, पादरी बनने वाले शागिर्द। सवेरे उठे जरा जाके मुसवाक मसूह करन लई, दातना कढण लई, जिवें ही बाहर उठे वेख्या पहाड़ रथां नाल, दुश्मन दे रथां नाल भरिया पिया है। घबरा गए, बाप मारे गए, फौजा ने घेर लिया, सानू रथां ने घेर लिया, साडा की बनेगा। अली शाह ने कहा खौफ ना करो, क्यों जो ओ जेड़े साडे नाल ने उन्हां तो ज्यादा ने जेड़े तुसी वेंदे हो पे। फिर खुदा दा कलाम कहता है कि अली शाह ने दुआ की थी, और उन्हें आख्या कि खुदावंद ने दी अखां खोल। ते जदों शागिर्दां दी अखां खुलियां ते की वेख्या उन्हां भी वेख्या कि पहाड़ जेड़ा है वो किंज दे रथां दे नाल भरिया होया, आछी रथां दे नाल, अग दे रथां दे नाल भरिया पिया। इस कदर ज्यादा आसमानी फौजा, आसमानी लश्कर, आसमानी रथ उतरे हुए सन कि इन्होंने तो पता ही नहीं सी शागिर्दां नूं कि खुदा ने वो फौजा जिहड़ियां नजर नहीं आउंदियां अपने लोकां दी हिफाजत लई कलियां होईयां ने। ज़बूर नवीस की कहता है कि खुदावंद अपने डरन वालियां दे चारों पासे की करदा, अपना फरिश्ता घल के तंबू लांदा, उन्हां दी हिफाजत करदा है। फरिश्ता यहोवा दा तंबू लगा के बचांदा है उन्हां नूं जो उस तो डरदे। जबरदस्त हर पासे। याद रखो कि खुदावंद दा कलाम कहता है कि जदों इबलीस नूं खुदा ने आसमान तो सुट्टिया थले, मुकाशवा दी किताब च लिखिया है, वो सप जदों डिग्या पुराना अजदहा, ते उन्हें अपनी दुम दे नाल 1/3 सितारे जिहड़े सन आसमान तो खिंच लै। 1/3 फरिश्ते जिहड़े सन वो इबलीस की पैरवी दे विच उतर आए, और वो शैतानी दुनिया दे करदे ने। पर याद रखो कि 2/3 फरिश्ते खुदा दे नाल ने। जिथे एक इबलीस दा फरिश्ता है उत्थे खुदा दे 2 ने। साडे खुदा दी कुवत, खुदा दीयां फौजां इबलीस नालों बहुत ज्यादा ने। खौफ करन दी लोड़ नहीं है। खुदा ने उन्हां तो छुड़ाया, बल्कि की कीता, फिर अलीशा ने दुआ की, खुदावंद इन्हां दियां अखां नियां कर दे, शागिर्दां दियां खुल गईयां, इन्हां दियां नियां कर दे। और उन्हें कहा किनू लभदे हो? अलीशा नूं फड़न आया, आ जाओ मैं तुहानूं लै चलना। जाके सीधा बादशाह दे महल च लै गया, लै फड़ लै इन्हां नूं। खुदा ने किस तरीके दे नाल वो क्राइसिस जिहड़ा सी, वो बुहरान जिहड़ा सी, उहनूं टाल दिता। पर इस तो भी वध के असीं एक होर गुलामी दा दौर वेखने आ, जदों बनी इसराइल फिर खुदा तो बागी होए। बाबल दी असीरी दे विच लोग टुर गए, और बाबल दी असीरी दे विच उत्थे 3 ऐसे खुदा दे लोग सन जिन्हां ने अपने आप नूं बुतां दियां कुर्बानियां खान तो पाक रखिया, जिन्हां बुतां दे नां दे नाल मखसूस होने वाली मैं पीन तो इनकार कर दिता, जिन्हां ने साग पात खान नूं बादशाह दी बुतां दे नां दे नाल मनसूब ज़ियाफतां तो बेहतर समझिया। दानियल, सदरक, मीसक ते अबदनजू, इन्हां नूं किवें फसाया जाए कि गुलामां नूं खुदा ने सरफराजी दे दी है। दुश्मन आराम नाल नहीं सी बहंदे। उन्हां बादशाह नबूकदनज़र नूं आख्या कि बादशाह तू एक जिहड़ी है वो बड़ी वड्डी मूर्ति बना और हुक्म कर दे कि 30 दिन कोई शख्स जिहड़ा है वो किसी होर दी वो पूजा ना करे, बल्कि दूर आते मुकाम दे विच एक बड़ा वड्डी मूर्ति ला दे। और जदों साज वजन, नैट वजे, किरना वजन, ढोल वजन, हर शख्स जिथे जिथे होवे उस बुत की तरफ रुख करके सिजदा करे, बुत दे पासे रुख करके जिथे भी होवे उधर मुंह करके वो सिजदा करे। और जेड़ा उस मूर्ति नूं सिजदा ना करे ओनू की कीता जाए? अग दी भट्ठी दे विच सुट दिता जाए। 3 यहूदी नौजवानों ने
बुत परस्ती तो इनकार कर दिता, बादशाह का हुक्म मनण तो इनकार कर दिता। उन्होंने मुखालफा ने वेख लिया कि उस तरह ही यरूशलेम वाले रुख करके उन्हों का काबा जिहड़ा है, उन्हों का किबला जिहड़ा है वो यरूशलेम ही है, उधर रुख करके दुआ करते हैं, वो बुत वाले मुंह करके सिजदा नहीं करते। जाके बादशाह ने शिकायत कर दी। बादशाह ने गुस्से च आके बुला लिया और उन्होंने कहन लगा कि सदरक मीसक ते अबदनजू, मैं की सुनना, अगर तुसी खबरदार हो जाओ और जदों फिर 7 वजन मेरी मूर्ति नूं सजदा करो तो अच्छा, नहीं तो मैं तुहानूं की करांगा, अग दी भट्ठी च सुट देंगा। ये 3 नौजवान जिहड़े सन इन्हां कहा, बादशाह सलामत, तू साडे नाल जो मर्जी कर, हाँ तेरे बुतां नूं सजदा नहीं करना। बादशाह ने क्या, अग दी भट्ठी जिहड़ी है उहदे च अग 7 गुना वधा दिओ। ते कहन लगा मैं वेखांगा कि किहड़ा खुदा जिहड़ा है वो तुहानूं मेरे हथों छुड़ांदा है ना। कई दफा असीं पिंडां दे विच आने ना कि बई नेड़े किहड़ा है, रब नेड़े कि घसुन है ना, कौन है नेड़े, टेस्ट कर रहा है, मैं नेड़े हाँ, मैं ताकतवर हाँ, मैं बादशाह, इत्थे मैं खुदा बनया होया। और साडी दुनिया दे विच इंज पिया चलदा है, जिथे कोई इख्तियार वाला बैठा होंदा मैं खुदा वां, कौन तुहानूं मेरे तो बचावेगा। पर एक है जिहड़ा उहदे तो वध के आ, और जिहड़े उहदे ते भरोसा करदे ने वो उन्हां नूं छडाण लई भी हमेशा तैयार रहिंदा है। उन्हां क्या, सानू जो मर्जी कर, असीं तेरा हुक्म नहीं मनना, नहीं करना। उन्हें उस वेले हुक्म दिता, 7 गुना अग दी भट्ठी नूं तेज कर दिओ। कर दिता गया। और फिर की कीता, अपने जबरदस्त पहलवान जिहड़े सन उन्हां नूं बुलाया, उन्हां नूं रस्सियां नाल बन्निया कपड़ियां समेत और चुक के उन्हां नूं अग दे विच सुट दिता। पर खुदा दा कलाम ये दसदा है कि अग दे विच सुट्टण वाले आप सड़ के सवाह हो गए। पर जदों ये 3 शख्स जिहड़े सन वो अग दी भट्ठी दे विच जा पए ते कलाम कहंदा है कि वो खुले अग दी भट्ठी दे विच फिरदे सन ते अग दा उहदे ते कोई असर नहीं सी हुंदा, अग दा कोई असर नहीं सी पिया हुंदा। बादशाह ने जदों वेख्या गौर दे नाल, जो उन्दियां अखां खुलियां, उन्हें वेख्या ते चला उठिया। अपने जेड़े मुसाहब सन, जेड़े उहदे नाल लोग मशीर ते वजीर बैठे सन, कहन लगा कि असीं 3 बंदे नहीं अग दे विच सुट्टे जी। बादशाह सलामत 3 सट्टे सन। कहंदा मैं 4 लोकां नूं अग दे विच खुला फिरदियां वेना, अग दा उन्हां ते कोई इख्तियार नहीं। ते चौथे दी सूरत किंजदी है। वड्डी गल ये सी कि चौथा जिहड़ा है वो किस तरह दा है। 3 नूं ते मैं जानना, 3 मेरे वजीर ने, उन्होंने मैं जानना, पर चौथा जिहड़ा कहन लगा कि ओदी शक्ल रब दे पुत्र अर्गी है, खुदा दे बेटे अर्गी है। खुदा दा बेटा जेड़ा मूसा दे विच अग दे विच हाड़ी दे विचों ज़ाहिर होया, ओही खुदा दा बेटा अलाज़ाद रब दा पुत्र हुण उस अग दी भट्ठी दे विच आया। और ओ जिंदी मौजूदगी दे विच झाड़ी नहीं सी सड़दी, ओदी मौजूदगी दे विच ए खुदा दे बंदियां नूं भी अग नहीं साड़दी, है ना। जिथे वो आ जांदा है वो सारियां अग्गां ठंडियां कर दिंदा है, वो सारियां अग्गां ठंडियां कर दिंदा है जिस अग च साडा यसू उतर आंदा है। मैनूं नहीं पता तुसीं किस किस्म की अग दे विच इस वेले पए होए हो। गुरबत की अग है, कमजोरी की अग है, बीमारी की अग है, इबलीस के हथों दुख उठाने की अग है, हसद की अग है, नफरत ते दुश्मनी की अग है। किस तरह की अग दे विच तुहानूं तुहाडे दुश्मनां ने या इबलीस ने फसाया होया है। पर याद रखो कि अगर उस अग च यसू उतर आवे ते तुसी खुल जाओगे, तुहाडे सारे बंधन खुल जाणगे, आजाद फिरोगे, यसू दे नाल फिरोगे और अग दा तुहाडे ते कोई असर नहीं होएगा। बादशाह नसिया अग दी भट्ठी दे कंढे ते आके कहन लगा, सदरक मीसक अबदनजू, खुदा दे बंदे बाहर आ जाओ। और जदों बाहर आया तो लिखिया कि उन्हां दे चों वाल सड़न दी भी बू नहीं सी आउंदी। खुदा दी कुदरत ये वे कि वो जिन्हां नूं बचांदा है उन्हां दा वाल भी विंगा नहीं हुंदा, वाल भी नहीं सड़दा। नवें ऐहदनामे दे विच असीं एक वाकिया सिर्फ वेखां, 2 वाकिया वेखांगे
कि किस तरह खुदावंद यसू मसीह एक मौके ते जदों अपने शागिर्दां दे नाल जा रहा सी, झील दे विचों कश्ती दे विच बैठा है, कश्ती दे पिछे सारा दिन उन्हें मनादी की, लोगों को संभालिया, बदरूआं कढ़ियां, बीमारियां दूर कीतियां, कलाम सुनाया, लोगों दी जिंदगियां बचाइयां। पर जदों वो उस झील नूं, गनेसरत दी झील नूं पार पे करते सन, उहदी अख लग गई पिछे कश्ती दे, और कश्ती दे विच लिखिया कि अचानक बहुत वड्डा तूफान आ गया, बहुत जबरदस्त भूचाल आ गया, नेरी आ गई, लहरां जड़ियां सन इस कदर उठन लग पियां कि किश्ती जड़ी सी डुबी जाती सी। मछेरियां नाल भरी हुई कश्ती, पर मछेरे घबरा गए, कहन लगे कि खुदावंद की तेनू ख्याल नहीं आंदा, असी हलाक हो चले हैं, मर चले हैं, बर्बाद हो चले हैं। खुदावंद नू जाके उठाया, खुदावंद तेनू ख्याल नहीं आंदा। वो भुल गए सन कि लिखिया होया कि इसराइल दा मुहाफिज ना सौंदा है ना ऊंघदा है, अगरचे कि वह अपनियां अखां बंद करके लेटिया है, उस तूफान तो वाकफ है, उस तूफान दे विच कश्ती तूफान च यसू कश्ती दे विच, ते जदों कश्ती दे विच ते शागिर्द जड़े ने वो क्यों घबरांदे ने, क्योंकि अजे तक उन्हां दा उहदे ते मान पुख्ता नहीं होया। खुदावंद यसू मसीह उठ खड़ा होया, उन्हें उठ के ते हवा ते पानी नू डांटिया और उन्हें आख्या हवा नू क्या, रुक जा, थम जा, साकत हो जा। हवा रुक गई, लहरां बिल्कुल थम गईयां, पानी ते झील च सुकून सुकून हो गया, कोई लहर नहीं उठती, कोई बुलबुले नहीं पे उठते, कोई तूफान नहीं, कोई नेरी नहीं, कुछ नहीं। खुदाबंद यसू मसीह ने आख्या खौफ क्यों कर दे हो, कि अजे तक ईमान नहीं रखते। और फिर उन्होंने क्या, ना डरो ना घबराओ। शागिर्द जड़े सन आपस के विच घबरा के कहन लगे कि कौन है कि जिदा पानी ते हवा भी हुक्म मनदे ने, अजे तक नहीं जानते कि खुदा दा बेटा है। वो कश्ती से, और जदों वो कश्ती च होवे ते फिर तुहाडी कश्ती बेशक तूफाना च होवे, वो मौजूद है, वो खड़ा होवेगा, वो डांटेगा हर तरह के तूफान नू, हवावां थम जाणगियां, भूचाल रुक जाणगे। ते कश्ती के बारे च की लिखिया है, फौरन जिथे वो जाना चाहते हैं कश्ती उत्थे पहुंच गए, फौरन दूजे पासे कश्ती लाएगा। तुहाडी कश्ती किथे फसी है, यसू पार लंघा सकता है, भावें जिन्ने मर्जी तूफाना च घिरी क्यों ना होवे, उहदे विच इह ताकत है। इंसानां दी जिंदगी च सब तो वड्डे जिहड़े बहरान ने उदों आंदे ने जदों उन्हां दा कोई खानदान का शख्स मर जाता है। मौत तो वड्डा कोई बहरान नहीं है। बहरान की आखिरी हद ते नतीजा यही है, मौत हो जाती है। और खुदावंद यसू मसीह ने कम से कम 3 बार जिहड़ा है ये मौत के बहराना चो खानदाना नूं कढिया। उन्हें यायर की बेटी नूं, जिहड़ी उहदी इकलौती बेटी सी, तकरीबन 12 साल की सी, मौत के मुंह दे विचों वापस लियांदा। नायन की बेवा जिदा ना शौर सी ते इको ही पुत्र सी, ओदे पुत्र नूं जिंदा करके उन्हें वापस लियांदा। और असी खुदा दे कलाम च पढ़ने कि सब तो मुश्किल केस कौन सी, लाजर। लाजर दे बारे दे विच लिखिया है 4 दिन हो गए, ओदी भैन मायूस हो गई है। जदों खुदावंद यसू मसीह आया, कब्र ते आया, उन्हें क्या पत्थर हटा दियो। मार्था कहती है खुदावंद हुण फायदा कोई नहीं, रहन दे। पहले की कहती सी, खुदावंद तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा ना मरदा। मरियम भी आंदी है कि अगर तू इत्थे हुंदा खुदावंद ते मेरा भरा ना मरदा। कब्र ते आके यसू रोया है, उन्होंने दुख लगा है, मेरा दोस्त मर गया है। वो अपने दोस्त नूं जगान आया है, कब्र चो कढन लिया आया है। हटा दियो कब्र तो पत्थर, हटा दियो, खुदावंद रहन दे, कोई फायदा नहीं। 4 दिन हो गए हुण ते बू आंदी, उहदे विचों बदबू आंदी है। खुदावंद ने की क्या, मार्था मैं तेनों क्या नहीं सी, अगर ईमान लियावेंगी तो खुदा दा जलाल वेखेंगी। जेड़े ईमान नहीं लियाते खुदा दा जलाल नहीं वेख सकते। मैं तुहानूं दस दियां, जे खुदा दा जलाल वेखना चाहते हो तो उहदे ते ईमान रखना पेगा, क्यों जो बगैर ईमान लियाया उन्होंने पसंद आना नामुमकिन है। खुदा एवें आरे गहरे ते अपना जलाल नहीं जाहिर करता फिरदा। खुदा अपने लोगों से ईमानदारां ते अपना जलाल जाहिर करता है।
खुदा जिहड़ा है वो किसी होर बंदे ते क्यों नहीं झाड़ी तो जाहिर हो गया, मूसा ते क्यों होया? ईमानदार है खुदा, अपने ईमानदार बंदे बंदियां ते अपना जलाल जाहिर करता है। उन्हें क्या तेनू क्या सी कि अगर ईमान लियावेगी ते जलाल वेखेंगी खुदा दा। पत्थर हटा दिता, आवाज दी, 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर निकला। की होया? कफन नाल उसे तरह कफन पहने लाजर जिहड़ा सी वो जिंदा होके 4 दिन का मुर्दा कबर दे विचों बाहर आ गया। यसू ने कहा एदा कफन खोल दियो, कफन ला दियो, रुमाल उठा दियो मुंह तो। वो चेहरा जिदा मौत दे कफन ने ढक लिया सी, जड़ा गार दे विच अंधेरे दे विच चला गया सी, ओदे उत्ते एक वड्डा पत्थर पिया होया सी। वो जिंदा निकल के रोशनी दे विच, जिंदगी दे विच वापस आ गया। खुदावंद ने कहा बाहर निकला। एदू वड्डा कोई बुहरान नहीं हो सकता। और सब तो वध के यसू मसीह ने आप इस सब तो वड्डे बुहरान मौत नूं अपनी कबर दे विच भी जाके शिकस्त दी। उन्हें मेरे ते तुहाडे लई कबर दे विच उतर के साडियां कबरां दे मूंह हमेशा दे लई बंद कर देण दे लई उहनूं शिकस्त दी। जदों ईस्टर वाले पहले दिन, ईद क़यामत दे पहले दिन की होया सी? हफ्ते दे पहले दिन कबर तो पत्थर हटिया, खुली वेख सकदे हो, कबर खाली है। यसू नूं लभदियां वो इत्थे नहीं, कहण दे मुताबिक जी उठिया है। और उन्हें आख्या, उसे खुदावंद ने अपने शागिर्दां नूं आख्या खौफ ना खाओ, ना घबराओ। यूहन्ना दा 14वां बाब, तुसी खुदा ते ईमान रखदे हो, मेरे ते भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर च बहुत सारे मकान ने, अगर ना होंदे ते मैं तुहानूं कह देंदा मैं जाना ताकि जाके तुहाडे लई जगह तैयार करां। और उन्हें आख्या क्योंकि मैं जीना तुसी भी जींदे रहोगे। जे तुहानूं मौत का डर ते खौफ है तो यसू ते ईमान रखो, क्योंकि वह मौत ते गालिब आया है। वह मौत चो कढ़ लैंदा है, वह मौत चो जिंदगी दे के वापस बुला लैंदा है। और जेड़े उहदे ते ईमान रखदे ने उन्हां ने कह दिता, जेड़े मेरे ते ईमान रखदे ने भावें वह मर भी जान फिर भी जिंदा ने, ते जेड़े जिंदा ने ते ईमान रखदे ने वह अब तक मौत नूं कदी नहीं वेखणगे। मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, बेटो ते बेटियो, मैनूं नहीं पता तुहाडी जिंदगी दे विच की कुछ हो रहा है, तुसी किस तरह दीयां मुसीबतां च पड़े हो। अबलीस दी गुलामी, माशी गुलामी, रुपए पैसे दी गुलामी, बीमारियां ते दुखां दे विच फसे हो, लोकां दे दुश्मनियां दे विच घिरे हो, हसद, लानत, मलामत, जादूगरी, बीमारी दे विच फसे हुए हो। किस तरह दियां समुद्रां दे तूफानां दे विच हो, किस तरह दे बंद गलियां दे विच फसे हुए हो कि उथों तुहानूं राह विखाई नहीं देंदा। किस किस्म दीयां मुसीबतां दे विच पए हो, किस तरह दे तूफानां च तुहाडी कश्ती है। कि तुहाडे खानदानां दे विच कोई बुहरान आए हुए ने, शौहर ते बीवी दे रिश्ते दे विच बुहरान आए ने, बाप ते बेटे दे बेटियां दे विच कोई जेड़े ने बुहरानी हालात पैदा होए हुए ने, किसी तरह दे लड़ाई झगड़े भैणां भरावां च पए हुए ने, मुल्क दे विच, कौम दे विच जेड़े साडे कलीसियावां ने उन्हां दे विच किथे किथे बुहरान ने, मुसीबतां ने, दुख ने, हर तरफ अफरा तफरी ते मुसीबतां ने। पर इन्हां सारियां दे विचों कढदा है ते सिर्फ यसू कढदा है। क्यों जो आसमान दे थले बंदियां नूं कोई दूजा नां नहीं दिता गया जिहदे वसीले दे नाल छुटकारा होए, जिहदे वसीले दे नाल रिहाई होए, जिहदे वसीले दे नाल असीं निजात पा सकीए। अगर तुहाडे ते अज बीमारी दा बुहरान है, खुदाबंद यसू मसीह को आओ, अपनी जिंदगी उन्होंने दियो। अगर गुरबत है, अगर लानत है, मलामत है, जादूगरी है, बांझपन है, कैंसर है, और तरह दियां मोहलक बीमारियां, मौत दे अगर करिंदियां ने तुहानूं घेरिया होया है, यसू जिहड़ा जिंदगी देंदा है, जिंदा है, उहदे कोल आओ, अपने आप नूं उहदे हत्थां च दिओ, वो तुहानूं कामिल जिंदगी, शिफा ते बरकत देगा। वो हर तरह के बुहराना ते तुहानूं गालिब आउण दा फजल दे देगा। क्यों जो बुहराना चों रिहाई सिर्फ और सिर्फ यसू मसीह दे वसीले दे नाल ते उदों हुंदी है जदों यसू मसीह साडे जिंदगी च आंदा है, साडे नाल हुंदा है, वो साडे सारे बुहराना चों सानूं कढ सकदा है। तुसीं किसी भी बुहरान च फसे हो, अपने आप नूं यसू दे कदमां च लिआओ। आओ असीं अपने सरां नूं झुकाइए, दुआ मंगीए।